हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं गैसियस स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉयल्स लॉ। सो रॉबर्ट बॉयल्स ने ये लॉ दिया था। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी इसकी स्टोरी देखते हैं। सो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला आगे जाके आज के चैप्टर के एंड में हमें पता चलेगा पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में समझते हैं। पहले बॉयल्स लॉ की बात देखते हैं। सो हुआ क्या बच्चों, फ्रेंच साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या करते हैं, ब्रास पिस्टन को, एक बड़े ब्रास पिस्टन के अंदर गैस भर लेते हैं और उसको वो कंप्रेस करते हैं। एक बड़े ब्रास पिस्टन को वो कंप्रेस करते हैं और जब उसे छोड़ते हैं तो देखते हैं कि जहां से इनिशियली ब्रास पिस्टन कंप्रेस करना स्टार्ट किया गया था, वो उसी पोजीशन तक रीगेन नहीं करता है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो गैस है ये इतनी ज्यादा स्प्रिंगी नहीं है, ये इतने इसमें इतनी स्प्रिंग लाइक क्वालिटी नहीं है। जैसे स्प्रिंग होता है उसे आप दुआ छोड़ो वो दोबारा पोजीशन रीगेन कर लेता है। पर ये जो हमारा गैस है ये बहुत ज्यादा स्प्रिंग लाइक सिस्टम नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ये गैस दोबारा अपनी सेम पोजीशन रीगेन नहीं करती है। ये पिस्टन दोबारा जब हम इसे बहुत ज्यादा दबा के छोड़ते हैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाता है, तो इतना ज्यादा स्प्रिंगी नहीं है। तो आप जब फ्रेंच अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वो कहते हैं इसे आप पकड़ के छोड़ोगे तो ये वापस पूरी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगा। पर आप इस बात का लेवल समझो कि रॉबर्ट बॉयल इस बात को डाइजेस्ट नहीं करता है और वो पहले ही बता देता है कि मैं आपकी इस बात से मतलब मुझे मुझे ये बात आपकी डाइजेस्ट नहीं हुई है और मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा आगे कि ऐसा नहीं है। गैस को जब कंप्रेस किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, गैस एग्जैक्टली सेम पोजीशन को रीगेन करेगी। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी रॉबर्ट बॉयल के एक्सपेरिमेंट्स की। ठीक है, तो आगे जाके वो क्या करता है, वो क्या, अभी आप जरा स्क्रीन पे आके देखो। स्क्रीन पे वो क्या करता है, एक यूट्यूब लेता है, एक साइड से वो यूट्यूब क्लोज्ड है, उसके अंदर वो मरकरी डालता है। ठीक है, तो एक साइड पे जो गैस का कॉलम है वो ट्रैप हो गया है, थोड़ी सी गैस उसमें ट्रैप हो गई है। तो जैसे 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 वो मरकरी बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे मरकरी का वो प्रेशर बढ़ाता है, जो गैस का वॉल्यूम है वो कम होता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे वी है, उसने मरकरी डाला, उसे मरकरी डबल डाल दिया तो V/2 हो गया। अगर उसने मरकरी ट्रिपल डाल दिया तो वॉल्यूम ट्रैप्ड V/3 हो गया। तो सिंपल वो ये दिखाता है फिर कि अगर मैं मरकरी निकालता हूँ तो गैस अपनी पोजीशन को रीगेन करती है। जो फ्रेंच एक्सपेरिमेंट्स ने क्या कहा था कि गैस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगी। पर रॉबर्ट बॉयल बताता है कि नहीं, जैसे जैसे आप मरकरी को डालोगे गैस कंप्रेस होती जाएगी प्रेशर के साथ। जैसे जैसे आप मरकरी को हटाओगे गैस एग्जैक्टली अपनी सेम पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दिया कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी। या अगर हम वॉल्यूम मतलब वो इनवर्स रिलेशन देते हैं इसका, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, तो वो कहता है कि ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा प्रेशर P है तो वॉल्यूम V है। अगर मैं प्रेशर ट्वाइस कर दूं तो वॉल्यूम मेरा हाफ हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर थ्राइस कर दूं तो मेरा वॉल्यूम P/3 हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर 4 टाइम्स कर दूं तो वॉल्यूम मेरा V/4 हो जाएगा। आप एक सिंपल अपने दिमाग में इमेजिन करें, जैसे हम होली वाले होली वाले दिन पिचकारी होती है हमारी, उससे जब हम खेलते हैं, या जो डॉक्टर सिरिंज लगाता है। तो मान लो ये हमारे डॉक्टर का सिरिंज है और इसका ये आगे वाला टिप है, इसको हम बंद करते हैं, रोक दें इसको। अब जितना आप प्रेशर लगाते जाएंगे, जितना प्रेशर लगाते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने यही बताया। तो वो क्या कहता है, जो प्रेशर है वो इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के। प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के, जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम इतना उतना ही कम होगा। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जो बीकर है, फ्लास्क है, पिचकारी है, इंजेक्शन है,
इसके अंदर से एक भी पार्टिकल गैस का लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गैस लीक नहीं होगी यानी मास या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा, काम धीरे धीरे चलाया जाएगा, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बॉयल ने बताई हैं कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रोवाइडेड टेम्परेचर और मास कांस्टेंट रखा जाए। तो इस कहानी के साथ हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ को। तो प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो वो कहता है तो बेसिकली प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आप किसी ने बच्चों ने 9th-10th में पढ़ा भी होगा, नहीं तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि PV इज इक्वल टू nRT। अभी के लिए हम इसे कांस्टेंट कह देते हैं, पर आगे जाके पता चलेगा हमें कि ये कांस्टेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T कौन से टेम्परेचर पे आप एक्सपेरिमेंटेशन को कर रहे हैं, आप 300 केल्विन पे कर रहे हैं, 400 केल्विन पे कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं P इनवर्सली रिलेटेड टू V और V इनवर्सली रिलेटेड टू P, और PV इज कांस्टेंट, जो हमें आगे जाके पता चलेगा, विच इज nRT। N is the number of mole in the beaker in the piston, R is a universal gas constant, T is the temperature of the experimentation। तो इसको हम PV कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, सिंपल बात ये है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मान लो किसी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए मेरा PV कांस्टेंट की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स में मूव करेंगे बच्चों, तो हम इनके यूनिट्स वगैरह पे भी काम करेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए ज्यादा यूनिट्स में ना आ जाके एक लॉजिक के ऊपर देखते हैं। मान लो मेरा कांस्टेंट 30 है। ठीक है, तो इसके लिए मान लो अभी प्रेशर बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक था, वॉल्यूम 30 लीटर्स था, 30 लीटर्स। ठीक है, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 30 लीटर्स। ठीक है, तो PV कांस्टेंट। अब आप मुझे सोच के बताओ, सिंपल, अगर 1 प्रेशर है, 30 वॉल्यूम है, प्रेशर में डबल कर दूं, प्रेशर मैं डबल कर दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच के बताओ प्रेशर। अच्छा, अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अगर पहले कंडीशन P1 V1 है और न्यू कंडीशन जब आप कंप्रेस करके उसे ला रहे हो P2 V2 है, तो पहले प्रेशर कितना था, 1 एटमोस्फेरिक, बहुत कम प्रेशर था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, 30 लीटर्स। फाइनली आपने प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर से 2 एटमोस्फेयर कर दिया, तो नया वॉल्यूम क्या होगा, आप सिंपल है निकाल लेंगे, 15 लीटर्स। ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, इसमें आप कर क्या रहे हैं, आप इस कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 इंटू 30 इज 30, 2 इंटू 15 इज 30 अगेन, है ना। तो अब नेक्स्ट आप बताएं, विदाउट विदाउट फॉर्मूला का हम बता सकते हैं कि अगर मैं प्रेशर और बढ़ा दूं, 3 टाइम्स कर दूं, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स कम हो जाने वाला है। ठीक है, अगर मैंने प्रेशर 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो वॉल्यूम इनिशियल से 3 टाइम्स कम हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेशर कितना हो जाएगा, 30। अगर मैं प्रेशर, ठीक है, अब आप बताओ, हाँ जी, अगर मैं प्रेशर 5 कर दूं, हाँ जी, प्रेशर 5 देन वॉल्यूम इज, यस, हाँ, वॉल्यूम इज कितना, यस एग्जैक्टली 6। अगर मैं प्रेशर 6 कर दूं, वॉल्यूम इज, यस कितना, 5। अब अगर मैं प्रेशर और ज्यादा कर दूं, 10, वॉल्यूम इज 3। तो बेसिकली आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप 1 एटमोस्फेयर था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, 30 लीटर्स, 2 एटमोस्फेयर में और कम हुआ, 3 में और कम हुआ, 5 में और कम हुआ, जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो यही बॉयल्स लॉ था। तो सिंपल वो कहता है कि अगर आपका प्रेशर 1 atm है, फॉर एग्जांपल इसमें लगा के देखते हैं बच्चों, प्रेशर 1, वॉल्यूम 1, PV कितने आ गई, वैल्यू 1 आ गई, P इंटू V की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यहाँ पर भी 1 रहनी चाहिए। तो अगर प्रेशर 2 है तो 1 वैल्यू कैसे बनेगी, वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया, है ना।
तो यहाँ पर भी पीवी की वैल्यू कितनी है 1 और इधर भी पीवी की वैल्यू कितनी है 1। तो दिस इज बॉयज लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, आई होप ये आपको अब थोड़ा प्रैक्टिकली नजर आना शुरू हुआ होगा। होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ना कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, ये मान लो कुछ ना गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लो ये 5 पार्टिकल्स हैं हमारे पास गैस के, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये अब वही आपने प्रेशर लगा दिया, वही 5 पार्टिकल इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जब आप इसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या, देखो टेम्परेचर हमने नहीं बढ़ाना, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी, लेट से मैं वैसे ही कहता हूँ पार्टिकल 5 यहाँ पर भी थे और 5 पार्टिकल्स यहाँ पर भी थे, तो पार्टिकल्स को नहीं हमने चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स को नहीं चेंज किया। यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो पार्टिकल्स के लिए स्ट्राइक करने की जगह थी, एरिया था पिस्टन का, वो कम हो गया बच्चों। यस, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह पे हमारे पार्टिकल जाके स्ट्राइक कर सकते थे। ठीक है, उनके पास एरिया बहुत ज्यादा था, तो यहाँ एरिया बहुत कम हो गया। तो अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया। ठीक है, एरिया कम हो गया फाइनली। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, दूसरा आप देख रहे हैं कि मान लो ये जो मेरा पार्टिकल है, ये जो मेरा पार्टिकल है यहाँ स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेट से ये वॉल पे जाता है और ये 10 10 कोलिजन्स पर सेकंड करता है। तो बच्चों जब उसके बाद जगह कम होगी तो वो ज्यादा कोलिजन्स करेगा, ज्यादा ज्यादा कोलिजन करेगा तो फोर्स ज्यादा पैदा करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा हो गई तब भी प्रेशर ज्यादा हुआ, एरिया भी कम हुआ तब भी प्रेशर ज्यादा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे कंप्रेस करोगे, गैस के नंबर ऑफ कोलिजन विद कंटेनर ज्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो गई, एरिया कम हो गया। ठीक है, तो उससे प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी, तो ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, इसको जरूर देखो। इसमें देखो हमने टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए, टेम्परेचर दोनों में हमने कितना रखा, 300 केल्विन रखा। जरा यहाँ वॉल्यूम वैल्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं। 4 है, लेट्स से यूनिट लेटर्स ले लो। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 हो गया, P इंटू V। अगले में आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर 2 कर दिया, और वॉल्यूम कितना हो गया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, यहाँ पे भी कितना हुआ, 1 इंटू 4 इज 4, है ना। तो क्या है, पिस्टन के अंदर जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल या मास कांस्टेंट है, और प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जाने से प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मान लें प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई है, 10 है, वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम है, 2 है। ठीक है, तो उधर जाते जाते मान लो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गई, लेट से 10, और प्रेशर बहुत कम हो गया, लेट से 2। P इंटू वी इज अगेन अ कांस्टेंट, क्योंकि इस कर्व पे, इस कर्व पे हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। ऐसे कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। ठीक है, ऐसे कर्व्स जो थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ पर बार बार हमें मिलेंगे, ऐसे कर्व्स, ऐसे फंक्शंस जहाँ पूरे में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इसे हम आइसोथर्म्स बोलेंगे। ठीक है, मान लो बच्चों हमें 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें कोई 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं, और एक ही गैस, एग्जैक्टली सेम गैस, एग्जैक्टली सेम पिस्टन्स को लिया गया, 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा गया, और उन्हें धीरे धीरे कंप्रेस किया गया या एक्सपेंड किया गया, और उनके 3 ग्राफ प्लॉट किए गए। अब वो आपसे पूछना चाहता है कि इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो एक टेक्निक सीखते हैं, ये हमेशा लाइफ टाइम वैलिड रहेगी, किसी भी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं पे भी जाओगे तो ये वैलिड रहेगी। मान लो एक आप लाइन खींच देते हो, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आपने एक ऐसी लाइन खींची जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है कुछ तो होगा, लेट्स से 10 लीटर 20 लीटर कुछ भी। ठीक है, ओके, तो अब आपने
यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, आपको पता है कि ये आइसोथर्म्स एंड टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मान लो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आगे जाके पता चलेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो लेट्स से मैंने, क्योंकि तीनों बीकर एग्जैक्टली सेम है, गैसेस सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ठीक है, टी, अच्छा, तो वी कांस्टेंट है ना। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे चलाए जा रहे थे। तो आप यहां से देख के कह सकते हैं कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, यस और नो, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट हो चुकी हैं। आई होप आपको ये समझ आया कि हमने क्या कहा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तीनों बीकर में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपने एक लाइन खींची, आइसोकोरिक लाइन कहेंगे इसको, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। और तो अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो आई होप आपको नजर आ रहा होगा कि आपकी ये पर्पल लाइन का टेम्परेचर ज्यादा है और इस रेड लाइन का टेम्परेचर कम है। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो दिस इज T3 इज ग्रेटर देन टी, है ना। सिंपल क्वेश्चन, और ये जेईई मेंस में बार बार आए हुए क्वेश्चन, रिपीट हुए क्वेश्चन। अगेन एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो उसने आपकी वाई एक्सिस पे पीवी ही ड्रॉ कर दिया है, पीवी ही ड्रॉ कर दिया है, और एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, ठीक है। तो आपको होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये तो सारा कांस्टेंट था। अगर वो तीन डिफरेंट ग्राफ्स दे रहा है और कह रहा है कि ये तीन डिफरेंट ग्राफ तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स के हैं, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए एनआर तो कांस्टेंट है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका पीवी का ओवरऑल प्रोडक्ट ज्यादा। तो पीवी का प्रोडक्ट किसका ज्यादा है, T3 का, और हेंस T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 10 लीटर, एक 10 लीटर सिलेंडर है आपके पास, उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसको आपने एक बिल्कुल खाली इवैक्यूएटेड सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया है, जिसका वॉल्यूम है 290 लीटर्स। इफ द फाइनल प्रेशर, अच्छा इसका 10 लीटर था, इसका 290 लीटर्स है। वन सेकेंड, मैं थोड़ा क्लियर ले लूं। 290 लीटर्स, 10 लीटर्स, ओके। और इनको आपने अटैच कर दिया है, 290 वाला एकदम खाली था, इवैक्यूएटेड था। कहता है इफ द फाइनल प्रेशर इज 700, फाइनल प्रेशर क्या आ गया, 700 आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर एक जनरली आप गलती करते हैं। जरा वीडियो को पॉज करके जरा सोच लो कि इनिशियल प्रेशर उसने पूछा है कितना है, ओरिजिनल गैस प्रेशर, ठीक है। तो मान लो हमने पी आई ले लिया, वी इनिशियल पता था 10 लीटर्स, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल, इफ द फाइनल प्रेशर इज गिवन, फाइनल प्रेशर 700 गिवन है। यहाँ पर बच्चों बड़ी ज्यादा ना हमें सोचना पड़ेगा हमेशा यूनिट्स वगैरह के लिए। पर इस इन बॉयल्स लॉ की ये थोड़ी बेनिफिट है कि आपको यूनिट्स वगैरह के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अगर इधर एटमोसफेयर है उधर भी एटमोसफेयर हो जाएंगे, है ना, सिंपल से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ज्यादा भी चेंज करने की जरूरत नहीं कि एटमोसफेयर है, एमएम ऑफ द मर्करी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये इजीली कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं यूनिट्स, ठीक है। तो अब जो इसमें सोचने वाली बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि फाइनल वॉल्यूम क्या लोगे। बच्चा क्या करता है, गलती से फाइनल वॉल्यूम 290 ले लेता है। तो बच्चों फाइनल वॉल्यूम 290 नहीं है। जब आप इसकी यहाँ से टैप खोलोगे, ठीक है, ये जो बैरियर खोलोगे दोनों को ज्वाइन करोगे, तो गैस इधर वाले में भी होगी इधर वाले में भी होगी। तो 290 प्लस 10 टोटल हो जाएगा वॉल्यूम 300, ठीक है, 300 हो गया। तो पी आई क्या आ जाएगा, ठीक है, 300 इंटू 700 अपॉन 10, यानी 21 एंड 3 जीरोस, ठीक है, ओके। तो ये पी आ गया है, एमएम ऑफ द मर्करी है, ठीक है। और अगर यूनिट चेंज करने होंगे तो हम कर लेंगे। तो ये आई होप आपको समझ आया, ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो हमने एमएम ऑफ द मर्करी में किया है, वो उसने यूनिट करके 760 से डिवाइड करके उसने एटमोसफेयर में दिया है यूनिट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ।
और जाने से पहले मैं आपको एक दो बड़ी अच्छी सिमुलेशंस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जरा स्नैपशॉट लिया, पहले देखो तभी वहां जाके आपको समझ आएगा। इधर देखो क्या लिखा है, 15 और प्रेशर कितना 2। ठीक है, P1 V1 कितना होगा 30। अगर मैं पिस्टन को दबा दूं, छोटा कर दूं, प्रेशर बढ़ जाएगा 10 इंटू 3 30। ठीक है बच्चों, इसको जरा, आई होप आपको समझ आया। ठीक है, इस पे हम और बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको इसकी एक कुछ सिमुलेशंस दिखाना चाहता हूँ। ये वाली बच्चों जरा सिमुलेशन देखो आप, इस पे मेरा पेंसिल नहीं चलेगी, तो आप जरा इसको देखो। ये नासा की ग्लेन रिसर्च सेंटर की, वो कितनी अच्छी देखो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, एक ये है। अगली एनिमेशन और बड़ी अच्छी है, इसमें जरा देखो, अब मैं पेंसिल नहीं चला पाऊंगा। नीचे देखो 15 विड्थ है हमारे पिस्टन की, और प्रेशर कितना दिख रहा है आपको 2। तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। अब जरा ध्यान से देखो, मैं पिस्टन को पुश करके छोटा कर देता हूँ। 10 करूंगा तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए 30। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 हो गया, है ना। ठीक है, ओके, चलो, गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, हैप्पी स्टडिंग। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, चलो, थैंक यू।